नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी सैनिक स्कूल के एस्पिरेंट्स के लिए। आप किस तरीके से सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट गाइड है आप कह सकते हैं। ओके, तो काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर आप इस तरीके की वीडियो लाओ जहाँ पर हमें गाइडेंस मिले, एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो याद रखिएगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है इस बार के सैनिक स्कूल के एस्पिरेंट्स के लिए, जिनका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से जनवरी के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा। ओके, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि आप सबसे पहले अपने एग्जाम के पैटर्न का और सिलेबस को समझिए। अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों से पूछे जाते हैं, मैथ्स है, इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज है, जनरल नॉलेज है। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनके एग्जाम्स में आते हैं। बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए कि टोटल मार्क्स 300 नंबर का पेपर आता है क्लास 6 का, और क्लास 9 के सब्जेक्ट्स क्या है, मैथ्स, इंटेलिजेंस, वही सब्जेक्ट्स हैं, बस लैंग्वेज में स्पेसिफिक यहाँ इंग्लिश हो जाता है। और जनरल नॉलेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जनरल साइंस और सोशल साइंस। और टोटल मार्क्स जो क्लास 9 का है वो 400 है। तो इस तरीके के एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जब भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है कोई भी सैनिक स्कूल एग्जाम का, तो उसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस देखने को मिलता है। आप ज़रूर उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें ताकि आप गो थ्रू कर सकें। पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया है। मैथ्स में कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस में, लैंग्वेज में। मैं अभी सिलेबस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बताना चाहता हूँ दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब आपने पैटर्न और सिलेबस को समझा तो एक स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ओके, आपका डेली रूटीन क्या रहने वाला है, 4 से 5 घंटे तो कम से कम आपको देने चाहिए और सभी सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाकर देने चाहिए। ओके, सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए ताकि आपके लिए ईजी रहे उस टारगेट को अचीव करना। ओके, जैसे कि आपने देखा कि चलो मंडे को मैं मैथ्स कर लेता हूँ, मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम कर लिया या प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, या इंटेलिजेंस में मैंने डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस कर लिए, पजल्स वाले क्वेश्चंस कर लिए। ट्यूसडे को मैं जीके करूंगा और जीके में स्पेसिफिकली हिस्ट्री पढ़ूंगा, या लैंग्वेज में मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ूंगा ऑन ट्यूसडे। तो इस तरीके से डे वाइज का एक रूटीन बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कीजिएगा। और फिर वीकली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हो या मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हो तो संडे को आप फिर उन सभी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक स्टडी प्लान बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द राइट स्टडी मटेरियल। सही स्टडी मटेरियल का पता होना बच्चों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर रिकमेंड भी करने वाला हूँ। मैं बच्चों को क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों को सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स रिकमेंड करता हूँ फॉर सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। ओके, या जनरल साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए मैं हमेशा एनसीईआरटीज़ बच्चों से बोलता हूँ फॉलो करो। जो बच्चे 6th वाले हैं वो 5th और 6th की कर सकते हैं, और जो बच्चे 9th वाले हैं वो 8th या 9th या सिर्फ 8th की भी चलेंगे, करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी बुक्स, यही आपको जीके में हेल्प करेंगे। ठीक है? क्योंकि सैनिक स्कूल के एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपका मेजर पोर्शन यहीं से कवर हो जाने वाला है। साथ ही साथ मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल, या इंटेलिजेंस या रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल है, या आप आर डी शर्मा भी मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगेन कहना चाहूँगा 5th और 6th की आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की बुक आप कर सकते हो फॉर क्लास 6 सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन फॉर मैथ्स। और 9th के लिए आप 8th की आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जब आप ये स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लें तो आप उन गाइड्स को भी एक बार देख सकते हैं ताकि आपको एक एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ में आए। और उससे बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। ओके, या एक बुकलेट आती है उसको देखें ताकि आपको एक पैटर्न मिल जाए, या या क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाते हैं के बारे में आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं। ओके, तो राइट स्टडी मटेरियल का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट हमेशा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट। ओके, होता क्या है कि ठीक है बच्चे मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, लेकिन क्या वो उस समय में जितना समय बच्चों को दिया जाता है क्या उस समय में वो सारे क्वेश्चन कर पा रहा है? कैसे वो प्रायोरिटी देगा, कौन सा पार्ट वो पहले करेगा? कि जैसे मैथ्स थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, इंटेलिजेंस लेंथी पोर्शन है, तो उसको प्रायोरिटी पहले देना जरूरी है। तो वो टाइम बाउंड जब बच्चा मॉक टेस्ट करता है, फुल लेंथ जब वो मॉक टेस्ट करता है, तो वहाँ से उसको वो आइडिया होता है, वहाँ से उसके अंदर वो स्पीड भी आती है और एक्यूरेसी भी आती है। ठीक है, वहाँ से अपने मिस्टेक्स को भी समझता है और अपने वीक एरियाज को भी समझता है और उस पर काम भी करता है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप
डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप जरूर हमसे संपर्क करें। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा की सब्जेक्ट्स का। यू हैव टू फोकस ऑन की सब्जेक्ट्स। मैं बताना चाहता हूँ क्लास सिक्स का जो टोटल पेपर है वो होता है 300 मार्क्स का, जिसमें 150 मार्क्स की सिर्फ मैथ्स आती है। क्लास नाइन्थ में भी यही है, 400 नंबर का पेपर है, 200 नंबर की सिर्फ मैथ्स आती है। तो आप देख रहे हो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ मैथ्स का है। तो आपको ऐसे की सब्जेक्ट्स को क्या करना है, ऐसे की सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। अगर आपको लगता है कि आपका की सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स को आप थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करो। आपको लगता है अगर इंटेलिजेंस है तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको खुद देखनी पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैथ्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा लगता है, आपका फेवरेट है, जिसमें आप और बेहतर कर सकते हो, तो भी समझना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स मैं बताना चाहता हूँ सभी बच्चों से, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है या नहीं है, मैथ्स इज द की सब्जेक्ट फॉर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। वही आपको अच्छे मार्क्स देगा, वही आपको मेरिट में लाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि 150 नंबर की मैथ्स फॉर क्लास सिक्स 300 में से, और 400 में से 200 नंबर की मैथ्स फॉर क्लास नाइन। तो आप मैथ्स के इंपॉर्टेंस को यहाँ से समझ, तो यू हैव टू फोकस ऑन की सब्जेक्ट्स। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है कुछ कॉमन प्रिपरेशन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। एक तो रिवीजन को स्किप ना कीजिएगा। जैसे आपने पूरा एक शेड्यूल बना दिया मंडे टू सैटरडे का, और फिर आप संडे एंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग। रिवीजन का 1-2 घंटे आप जरूर रखिएगा अपने पास, ताकि आप जो आपने एक हफ्ता पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि रिवाइज करके ही समझ में आएगा कि आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। okay? अवॉइड ओवर एम्फेसिस ऑन वन सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आपकी मैथ्स स्ट्रांग है और या आपकी मैथ्स फेवरेट है तो आप मैथ्स ही कर रहे हैं, या जिन बच्चों को जीके पसंद है, बच्चे जीके, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जीके पकड़ के ही बैठे रहते हैं, हमेशा मैथ्स ही करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और एग्जाम के पैटर्न को और मार्किंग स्कीम को आपको स्किप नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, देखते हुए आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो दिस इज द सिक्स पॉइंट। बढ़ते हैं सेवन पॉइंट में, एंड द सेवन पॉइंट इज, ठीक है आपने सारी प्लानिंग बना ली, सब बना लिया, टाइम टेबल बना लिया और 2-3 दिन फॉलो भी करा, लेकिन फिर आपका ग्राफ नीचे आ गया। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो। और ये कैसे होगा, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर बनने का, तो मुझे लगता है कि वही मोटिवेशन काफ़ी है आपके लिए। और ये स्कूल रेप्यूटेड स्कूल हैं, इन जब आप जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं एक सोशल स्टेटस भी बनेगा। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ मैं, अभी किसी पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर आप आरएमसी ज्वाइन करेंगे, मुझे लगता है कि एक सोशल स्टेटस आपको सोसाइटी में मिलेगा, जब लोग पूछेंगे कि बच्चा आरएमसी में पढ़ता है। ठीक है, वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके मोटिवेशन का। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होना चाहिए कि अगर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अफसर बनना है, तो ये वो स्कूल हैं जो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे आपकी मंजिल तक आपको पहुँच। ठीक है, वही तरीका है मोटिवेटेड रहने का। तो इसीलिए याद रखना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर इट। ऐसा नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो बच्चा आगे निकल जाएगा जो कंसिस्टेंट है, जो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, रोज रिवाइज कर रहा है। ओके, जब तक आप अपनी मंजिल ना पालें, जब तक आप अपना एग्जाम क्वालिफाई ना कर लें, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, यू हैव टू बी स्टे कंसिस्टेंट। ओके, ठीक है, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उसको डेली अचीव करें। बड़ा बड़ा कोई आपको सिलेबस नहीं रखना, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें अपनी प्रिपरेशन के। ब्रेक्स भी लें ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यूसली पढ़ना है, टेक स्मॉल ब्रेक्स हो। 4 से 6 घंटे का जो समय मैं आपसे डेली का मांग रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो बैक टू बैक आप 4 से 6 घंटे पढ़ें। वो आपने सुबह 1 घंटा निकाल लिया है, आप सुबह मॉर्निंग जल्दी उठते हैं तो आपने 1-1.5 घंटा सुबह निकाल लिया, 1-1.5 घंटा दिन में निकाल दिया, 1-1.5 घंटा शाम को निकाल लिया। इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। ओके, एट्थ पॉइंट को भी मैं भी थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंस दूंगा इस पॉइंट में। ठीक है, स्टार लगाऊंगा इस पॉइंट में, क्योंकि देखिए अभी जितने भी एग्जाम्स हैं इसमें कहीं ना कहीं बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अगर पेरेंट्स फ्री हैं, अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर पेरेंट्स फ्री नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को ज़रूर एक रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाएं। और मैं बताना चाहता हूँ कि डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिपेयर करवाता है सैनिक स्कूल, और बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोग देते हैं अपने डिफेंस बेस्ड सभी एग्जाम्स हैं सभी में। आप हमारा यूट्यूब चैनल गो थ्रू कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, रिजल्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक रिलायबल कोचिंग सेंटर आप बच्चे को ज़रूर ज्वाइन करवाएं, और चाहें तो आप हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चे को ज्वाइन करवा सकते हैं, ताकि बच्चे को एक्सपर्ट गाइडेंस मिले। ओके, कि पैटर्न को समझना और
कहीं ना कहीं सिलेबस को समझना बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कौन सी बुक रिकमेंड बच्चे के लिए करनी है। तो इसलिए आप ज़रूर बच्चे को एक रिलायबल कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराएं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार उत्तराखंड से आरएमसी की बात कर रहा हूँ, 2 गर्ल्स सिलेक्टेड हैं जो कि डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी से ही हैं। इतना बेहतरीन रिजल्ट हमने दिया है। तो आप ज़रूर हमारी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। ओके, तो 3 में से 2, फिर से कहना चाहूँगा, उत्तराखंड से 3 गर्ल्स सिलेक्टेड थी, इसमें से एक ऑलरेडी आरएमसी में है और 2 गर्ल्स सिलेक्ट जो हुई हैं वो डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी से है। ओके, साथ ही साथ जब बच्चा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है तो ग्रुप डिस्कशन भी होता है वहाँ पर, या सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, या बच्चे के डाउट्स को भी हैंडल किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सिस्टमेटिकली पढ़ तो रहा है लेकिन उनके उसके डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए उसके पास कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई ट्यूटर नहीं है। वहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई करे तो उसको एक अच्छा ट्यूटर, एक अच्छा गाइड देना हमारा कर्तव्य है, या पेरेंट्स का कर्तव्य है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बहुत फोकस करता हूँ हेल्थ और एग्जाम की रेडीनेस या के बारे में भी। आप हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, प्रॉपर बैलेंस डाइट ज़रूरी है, अच्छी नींद ज़रूरी है, वही आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। साथ ही साथ मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलो। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि यू हैव टू प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मुझे लगता है कि खेलना ही सबसे बड़ी टेक्निक है जिसमें बच्चा रिलैक्स होता है। अगर आपका शौक बैडमिंटन खेलने का है, बैडमिंटन खेलिए। अदरवाइज कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम बच्चों को बताते हैं, योगा हो गया, या डीप ब्रीदिंग हम बोलते हैं कि आप 3 से 4 बार लंबी सांस लें एग्जाम से पहले, ताकि वो स्ट्रेस बच्चे का रिमूव हो। ओके, तो ये हेल्थ भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर इट। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10 जो कि एग्जाम की टिप्स है। जिस दिन बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उस दिन ध्यान रखिएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले कौन कौन से सेक्शंस हैं आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे कि मैंने कहा है कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कहीं ना कहीं मैथ्स में ही आप फेच कर सकते हैं। तो मैथ्स का पोर्शन पहले करना है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद इंटेलिजेंस का पोर्शन करना है, क्योंकि वहाँ पर भी लॉजिकल रीजनिंग लगती है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। फिर इंग्लिश का पोर्शन करना है, इंग्लिश के पोर्शन में भी कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। तो ये सारा आइडिया तब आएगा जब आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ोगे, आपको मालूम होगा कौन से सेक्शन में क्या पूछा गया है। और फिर लास्ट प्रायोरिटी आप जीके को दे सकते हो, या साइंस को या सोशल स्टडीज़ को दे सकते हो, जहाँ पर यू गेट 4 ऑप्शंस आता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। तो इन सब के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन में ही चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ अपना टाइम अच्छे से मैनेज करिएगा। ऐसे नहीं कि आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो गए और उसी के पीछे लगे हुए हो। किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल नहीं होना। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अच्छे से आता है, लेकिन क्या पता एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपने स्ट्रैटेजिकली काम करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़कर अगले क्वेश्चन पे जाना है। एंड डेफिनेटली वो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, अगर आप मैथ्स का पोर्शन भी पहले करोगे तो आप देख लो कौन से क्वेश्चन ईजी हैं जो आपको आते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में उनको तो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए पूरे एग्जाम के लिए आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिले। ओके, तो ये वो कुछ 10 पॉइंट्स थे जो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि अगर बच्चे इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करें, कहीं ना कहीं वो अपना सैनिक स्कूल का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और इस तरीके के वीडियोस और भी देखने हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।